Hi guys, you are watching Accounts in Tranquility with Anushka, making number peaceful and easy to understand. तो चलो आज हम क्या पढ़ेंगे बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स। तो चलो शुरू करते हैं आज की क्लास। तो बेसिक ऑफ अकाउंट्स में हम क्या क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे कि लायबिलिटी क्या होती है, असेट क्या होती है, इनकम क्या होती है एंड एक्सपेंस क्या होते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे थ्री गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग एंड मॉडर्न अप्रोच। देन उसके बाद हम कुछ एंट्रीज करेंगे एंड फ्लो ऑफ अकाउंटिंग पढ़ेंगे, देन इसको रैप अप करेंगे। तो आज की क्लास हमारी थोड़ी छोटी रहेगी क्योंकि आज हम थोड़ा जो है ओवरव्यू लेंगे ऊपर ऊपर से, उसके बाद जो क्लास होगी वो पूरा डिटेल में होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि असेट क्या होती है। व्हाट इज असेट? asset a resource controlled by the company। जो रिसोर्स कंपनी कंट्रोल करती है जिससे हमें फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेगा एंड जो मेजरेबल होती है वो हमारी एसेट होती है। फॉर एग्जांपल लैंड, अगर हम लैंड परचेज करते हैं तो इससे हमें जो बेनिफिट मिलेगा फ्यूचर में मिलेगा काफी टाइम तक, तो ये हमारी क्या होगी, एसेट होगी। बाद में हम सेल करते हैं तो इसको भी हम मेजर कर सकते हैं कि हाँ भाई इतने टाइम बाद इसको इतने रुपए में सेल कर सकते हैं, तो ये मेजरेबल है। तो ये हमारी हो गई है एसेट। सेकंड क्या हो गया, हमने कंप्यूटर परचेज किया तो ये हमारे जो है बिजनेस को सपोर्ट करता है एंड ये इससे भी जो हमें बेनिफिट मिलता है, तो ये भी हमारे लिए क्या हो गया, एसेट हो गया। अब काफी लोग कंफ्यूज होते हैं कि एसेट जो है एंड अदर इनकम जो है दोनों हमारे लिए बेनिफिट ही है, तो दोनों अलग अलग क्यों है। तो देखो ये अलग अलग क्यों है। वो रिवेन्यू जो होता है वो हमारा होता है फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड, अर्न होता है ड्यूरिंग द पीरियड, यानी कि रिलाइज हो जाता है इमीडिएटली। बट जो हमारी एसेट होती है फ्यूचर में रिलाइज होती है मेनली। तो इसके लिए हम बोलते हैं कि जो एसेट होती है वो एक ट्री होती है जो गिव्स फ्रूट्स फॉर अ मैनी इयर्स। बट जो हमारा रिवेन्यू एंड अदर इनकम होती है वो हमारी होती है फ्रूट्स कंज्यूम ड्यूरिंग अ स्पेसिफाइड सीजन। चलो उसके बाद हमारे पास थर्ड वन क्या होता है, लायबिलिटी एंड एक्सपेंस। तो लायबिलिटी क्या होती है कि बिजनेस ने जो है बेनिफिट रिसीव कर लिया है बट अभी तक जो है उसका हमने मतलब पे नहीं किया उसके लिए, तो ये हमारी क्या होती है, ये हमारी होती है इसकी लायबिलिटी। फॉर एग्जाम्पल हमने जो है क्रेडिट गुड्स परचेज किए, तो अभी हमने जो है गुड्स परचेज कर लिए है बट जब हम पैसे देने हमको फ्यूचर में देना, तो ये हमारे लिए लायबिलिटी अराइज हो चुकी है, हमने बेनिफिट ले लिया है बट अभी तक उसका पैसा हमने पे नहीं किया है। ठीक है। और ये भी हमारे दो तरीके की होती है, भी हम अगर ऊपर ऊपर से देखें ब्रीफ में तो ये हमारी दो होती है, एक करंट लायबिलिटी जो कि विद इन 12 मंथ्स होती है एंड जो होती है नेक्स्ट जो हमारी होती है नॉन करंट लायबिलिटी। लाइक हमने लोन लिया है 5 साल का, तो ये जो है मोर देन 12 मंथ्स के लिए तो इसको बोलते हैं नॉन करंट लायबिलिटी। आगे जब हम पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट का सब देखेंगे तो हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। फिर हमारे आते हैं एक्सपेंस। एक्सपेंस जो होते हैं वो हमारे होते हैं इनकर्ड टू अर्न अ रिवेन्यू। ठीक है, ये हमारे दो तरीके के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट एंड द सेकंड वन क्या होता है, इनडायरेक्ट। डायरेक्ट क्या होता है, जो डायरेक्टली रिलेट होते हैं किससे, हमारे प्रोडक्शन प्रोसेस से, फॉर एग्जांपल वेजेस एंड रॉ मटेरियल। एंड इनडायरेक्ट क्या होते हैं, जो कि हमारे सपोर्ट करते हैं बिजनेस ऑपरेशन को, लाइक रेंट एंड सैलरीज। तो चलो इसको हम थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं कि इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट के लिए। फॉर एग्जांपल वेजेस, वेजेस क्या होता है, जो लेबर एंड कंस्ट्रक्शन में या फैक्ट्री वर्कर के जो होते हैं ये हमारे डायरेक्टली जो है प्रोडक्शन से जुड़ी होती है, तो इनको जो हम पैसे देते हैं, जो भी इनको सैलरी देते हैं, जो भी हम देंगे, तो हमारे वेजेस होते हैं और जो हमारे आते हैं डायरेक्टली एक्सपेंस में। एंड सैलरी जो होती है वो हमारे एक अकाउंटेंट को सैलरी दी है, कोई भी ऑफिस वर्कर को सैलरी दी है, ये हमारी होती है क्या, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। चलो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल हमारा जो है हमने कपड़ों का बिजनेस है, ठीक है, तो हमने क्या किया, हम कपड़े जो है मतलब उसको बनाते हैं देन उसके बाद हम सेल करते हैं, ठीक है। तो हमने हायर किया है किसी टेलर को जो स्टिच करता है कपड़ों को, तो जो उसको हम पैसे देंगे वो क्या होते हैं हमारे वेजेस, वो डायरेक्ट, क्योंकि वो डायरेक्टली प्रोडक्शन से रिलेट करता है तो वो हमारे डायरेक्ट एक्सपेंस पे आएंगे वेजेस के नाम से। एंड सेकंड क्या होता है हमारा सैलरी। फॉर एग्जांपल अगर हमारा वो गुड्स बन गया, उन्होंने स्टिच कर दिया कपड़े, तो उसके बाद जो हम हायर करेंगे सेल्समैन को जो उसको सेल करेगा, तो वो हमारे जो उसको भी हम जो भी सैलरी देंगे वो हमारी क्या होती है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, क्योंकि वो जो है हमारा प्रोडक्शन से रिलेट नहीं करता है। जो टेलर को पैसा दिया है वो हमारे लिए वेजेस होगा एंड जो सेल्समैन को पैसा दिया है वो हमारे लिए क्या होगी, सैलरी होगी।
चलो अब हम पढ़ते हैं थ्री गोल्डन रूल्स। ठीक है, जैसे कि हमें पता है कि अकाउंटिंग जो है डबल एंट्री सिस्टम पे चलती है, मतलब कि इसके दो एस्पेक्ट होते हैं। फर्स्ट वन इज डेबिट एंड सेकंड वन इज क्रेडिट। किसी एक कोई डेबिट होगा एंड कोई क्रेडिट होगा, ये होता है हमारा डबल एंट्री सिस्टम। तो थ्री गोल्डन रूल्स क्या होते हैं? सबसे पहले हमारे पास आता है पर्सनल, पर्सनल, नॉमिनल एंड रियल। हमारे पास तीन रूल होते हैं। तो पर्सनल क्या होता है हमारा? पर्सनल होता है एक नॉमिनल। नॉमिनल जो होता है वो हमारा मेनली एक्सपेंस और इनकम से डील करता है। रियल जो होता है वो मेनली हमारा असेट एंड लायबिलिटी से डील करता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा होता है पर्सनल। तो ये रूल्स मेनली लोगों को रटे होंगे। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट वर्ड्स कम्स इन, क्रेडिट वर्ड्स गोज आउट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम। तो देखते हैं अब कौन से उस पे जो है ये रूल अप्लीकेबल होता है। पहला हमारा आता है पर्सनल। तो पर्सनल क्या होता है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। फॉर एग्जाम्पल, पेड कैश टू राम। तो रिसीवर कौन है? राम, एंड दिया क्या है? कैश। तो इसकी एंट्री क्या बनेगी? राम अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि राम क्या है? हमारा रिसीवर है। सेकंड वन होता है रियल। जैसे कि मैंने बताया कि ये मेनली हमारा जो है एसेट एंड लायबिलिटी से डील करता है। तो डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। तो हमने परचेज करी है मशीनरी इन कैश, तो उसकी एंट्री क्या बनेगी? मशीनरी अकाउंट डेबिट क्यू, डेबिट वर्ड कम्स इन। तो हमारे पास आया क्या है? मशीनरी। क्रेडिट वर्ड गोज आउट, तो हमारे पास गया क्या है? कैश गया है, तो वो हमारे क्या हो जाएगा? टू कैश। थर्ड वन इज नॉमिनल अकाउंट। ये हमारा क्या है? मेनली जो हमारे इनकम एक्सपेंस से डील करता है। ठीक है, तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम। फॉर एग्जांपल, पेड सैलरी। तो हमने सैलरी पे की है, तो सैलरी हमारे लिए क्या हो गया? एक्सपेंस हो गया। तो सैलरी अकाउंट डेबिट, यानी कि जो हमारे लिए एक्सपेंस है, टू कैश अकाउंट। ये हमारे क्या हो गए? थ्री गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, रियल, नॉमिनल एंड पर्सनल। अब हमारा जो है मॉडर्न अप्रोच फॉलो करते हैं। पहले ये रूल्स के हिसाब से हम अकाउंटिंग करते थे, बट हमारे पास अब क्या आ गई है? मॉडर्न अप्रोच भी आ गई है। तो इसमें क्या बोलते हैं भाई? हमारे पास क्या है? असेट, इनकम, लायबिलिटी और एक्सपेंस। इसके अलावा तो कोई पांचवी छठी चीज है नहीं, यही होता है, इसी के ऊपर अकाउंटिंग होती है। तो क्या होगा? पहला एस्पेक्ट डेबिट होगा, दूसरा एस्पेक्ट क्या होगा? क्रेडिट होगा। तो असेट जब भी बढ़ेगी डेबिट होगी, एक्सपेंस जब भी बढ़ेंगे डेबिट होंगे, इनकम जब भी बढ़ेगी और क्रेडिट होगी, लायबिलिटी जब भी बढ़ेगी वो भी क्रेडिट होगी। तो असेट एंड एक्सपेंस का डायरेक्ट रिलेशनशिप है। लाइक अगर जब भी ये बढ़ेंगी तो ये क्या होंगी? डेबिट होंगी, और जब भी ये घटेगी तो वाइस वर्सा होगा इसका। ऐसे ही लायबिलिटी एंड इनकम जो है डायरेक्ट रिलेशन है इनका भी। जब भी बढ़ेंगी तो क्रेडिट होगी, और जब भी घटेंगी तो क्या होगी? डेबिट होगी। तो ये मेरे हिसाब से तुम्हें अकाउंटिंग जिसके हिसाब से दो, जो तुम्हें सुटेबल लगता है उस हिसाब से करो। बट मेरे हिसाब से ये ज्यादा इजी अप्रोच है, मॉडर्न अप्रोच, जिसके हिसाब से हम अपनी जर्नल एंट्री बना सकते हैं। ठीक है, तो चलो कुछ एग्जांपल लेके आज हम तैयार देखते हैं कि अकाउंटिंग कैसे की जाती है। ठीक है, तो पहला हमारा है कैश इंट्रोड्यूस बाय ओनर। तो ठीक है, अब कैश जो इंट्रोड्यूस करी है ओनर ने, तो जो कैपिटल हमारे लिए होती है वो भी हमारे लिए लायबिलिटी होती है। क्यों? क्योंकि हम ये मानते हैं कि बिजनेस जो है सेपरेट होता है, उसकी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। तो बिजनेस के लिए जो ये होगा ये एक लायबिलिटी होती है। ठीक है, तो क्या हुआ है? कैश इंट्रोड्यूस करी है बाय दी ओनर, तो इसकी एंट्री क्या बनेगी? अब इसमें हम दोनों अप्रोच से लगाएंगे, मॉडर्न अप्रोच एंड थ्री गोल्डन रूल्स। दोनों से एंट्री सेम ही बनेगी, आंसर सेम ही आएगा। तो फर्स्ट वन हम देखते हैं कि मॉडर्न ने क्या करा है? कैपिटल इंट्रोड्यूस करी है। तो क्या आया हमारे पास? कैश आया है। कैश क्या है? हमारे लिए असेट है, तो असेट बढ़ेगी तो क्या होगी? डेबिट होगी। तो कैश डेबिट टू कैपिटल। क्यों? क्योंकि कैपिटल हमारे लिए क्या है? लायबिलिटी, और हमारे लिए लायबिलिटी बढ़ गई, बिजनेस के लिए लायबिलिटी है। तो ये हमारी होगी एंट्री। तो ये अगर हम मॉडर्न अप्रोच से देखते हैं तो कैश क्या है हमारे लिए? कैश जो है असेट है, बढ़ेगी तो क्या होगी? डेबिट होगी। क्रेडिट और कैपिटल क्या है हमारी? लायबिलिटी है, बढ़ेगी तो क्या होगी? क्रेडिट होगी। अगर हम देखते हैं गोल्डन रूल से, तो रियल डेबिट वर्ड्स कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। तो इसमें क्या हो रहा है हमारा? कैश अकाउंट क्या है हमारा? डेबिट वर्ड्स कम्स इन, हमारे पास क्या है? पैसा आया है, तो ये हमारा हो गया डेबिट। ठीक है, अब हम देखते हैं सेकंड वन। ये हमारी फर्स्ट एंट्री होगी। सेकंड बोलता है
कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, तो कैश भी हमारी एसेट है एंड बैंक भी हमारे लिए क्या है, एसेट है। तो हमारा बढ़ा क्या है, कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, तो बैंक हमारा बढ़ गया है एंड हमारे पास से क्या गया है, कैश गया है, कैश हमारा घट गया है। ठीक है, तो हाँ इसकी एंट्री क्या बनेगी, एसेट एक बढ़ रही है एक घट रही है, तो जो एसेट बढ़ रही है वो डेबिट, जो एसेट घट रही है वो क्या हो जाएगी, क्रेडिट होगी। तो इसकी एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सेकेंड वन, तो हमारी सेकेंड वन की एंट्री क्या बनेगी, बैंक, क्योंकि बैंक बढ़ गया हमारा, टू कैश। अब देखते हैं हम थर्ड क्या बोला, परचेज गुड्स फॉर ए कैश, तो परचेज किया हमने गुड्स, तो ये हमारे लिए क्या हो गया, एक्सपेंस हो गया। तो हमारे पास आया एक्सपेंस जब भी है तो क्या होगा उसके लिए, परचेज हमारे लिए एक्सपेंस है तो डेबिट होगा, और हमारे पास क्या है, कैश, तो ये हमारा क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो अगर हम देखते हैं एक्सपेंस बढ़ रहा है और हमारी एसेट घटी है, तो उसकी एंट्री क्या होगी, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू एसेट, तो एक्सपेंस क्या है, परचेज, और एसेट क्या है, कैश। तो थर्ड वन की हमारी एंट्री होगी परचेज परचेज टू परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। अगर यही हम फॉर एग्जांपल इसको अगर हम क्रेडिट पे परचेज करते हैं तो इसकी एंट्री क्या होती, अगर हमने इसको क्रेडिट पे परचेज किया होता तो इसकी एंट्री क्या होती, तो क्रेडिटर हमारे लिए क्या है, लायबिलिटी है, हमने बेनिफिट ले लिया बट उसको फ्यूचर में पैसा जो हमें देना पड़ेगा, तो इसकी एंट्री हमारी क्या होती, परचेज एक्सपेंस है और हमारी लायबिलिटी बढ़ गई है, तो लायबिलिटी बढ़ेगी तो क्या होगी, क्रेडिट होगी। लायबिलिटी और इनकम जब भी बढ़ती है तो वो क्या होती है, क्रेडिट होती है टू क्रेडिटर। अगर हमने ये उधारी पे खरीदा होता तो उस सिनेरियो में ये एंट्री पास होती। नाउ थर्ड फोर्थ वन इज पेड रेंट, तो जब हम रेंट पे करेंगे तो रेंट हमारे लिए क्या हो गया, रेंट भी हमारे लिए क्या होता है, एक्सपेंसिव होता है। ठीक है, तो हमारे पास रेंट एक्सपेंस बढ़ रहा है, क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, गया क्या है, कैश, कैश क्या है, एसेट है, घट रही है, क्या हो जाएगी, क्रेडिट हो जाएगी। तो इसकी एंट्री क्या होगी, थर्ड वन की, सॉरी फोर्थ वन की, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। नाउ फिफ्थ वन हमारे पास क्या था, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, तो हमने क्या किया है, गुड्स सेल्स किया है, तो सेल्स हमारे लिए क्या है, इनकम है, एक्सपेंस है, सेल्स हमारे लिए इनकम है, हमने कैश में गुड्स सेल किया है। ठीक है, इसको हम कैश में एंड क्रेडिट में दोनों तरीके से देखते हैं कैसे होगा, दोनों की एंट्री पास करेंगे हम। ठीक है, तो सेल्स हमारे लिए क्या, इनकम, इनकम और लायबिलिटी का डायरेक्ट होता है, अगर बढ़ेंगे तो क्या होगी, क्रेडिट टू सेल्स। फिर सेल्स की है तो हमारे पास पैसा आया होगा, पैसा एसेट, कैश, कैश बढ़ेगी तो क्या हो जाएगी, डेबिट, तो ये हमारी होगी डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट। अगर यही हम इसको क्रेडिट पे उधार पे बेचते तो क्या होता, तो सेल्स तो यहीं की यहीं रहता, टू सेल्स, और कैश की जगह पे क्या आ जाता, डेटर, क्योंकि हमें फ्यूचर में उससे पैसे मिलने हैं, तो ये हमारे लिए क्या होगी, एसेट, और एसेट बढ़ेगी तो डेबिट, तो ये हमारी होती इसकी एंट्री। ठीक है, ये हमने भी छोटी छोटी सी कुछ एंट्री करी है। अगर मैं देखूँ, फर्स्ट वन इज कैश इंट्रोड्यूस बाय ओनर, तो अगर हम इसको देखते हैं अपने इसी कॉन्सेप्ट के हिसाब से, चलो कैश इंट्रोड्यूस करी है, एसेट बढ़ी तो डेबिट, और कैपिटल जो हमारे लिए क्या होता है, एक लायबिलिटी होती है बिजनेस पर्पज के लिए, बिकॉज सेपरेट फ्रॉम इट्स ओनर, तो लायबिलिटी बढ़ी तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट, 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 सॉरी। ठीक है, अब ये हमने कुछ बेसिक बेसिक से एग्जांपल लिए, बाद में हम देखेंगे कि प्रीपेड रेंट क्या होता है, एडवांस इनकम,
इन सब की एंट्री भी जो है ये पूरी जो है इसी मॉडर्न अप्रोच या गोल्डन रूल्स के हिसाब से पूरी एंट्री जो है हमारी बनती है, उसी के हिसाब से हमारी पूरी अकाउंटिंग होती है। कुछ भी ऐसा ट्रिकी पार्ट नहीं है कि भाई समझ में आने वाला नहीं है। तो अगर मैं अभी फॉर एग्जांपल छोटी छोटी एंट्री अगर मैं ऐसे ही देख बोलूँ तो मे भी तुम बना सको, तो तुम एक बार कोशिश करना और मैं भी तुम्हारे साथ बोलती हूँ। पहली एंट्री, आउटस्टैंडिंग सैलरी। तो इसकी एंट्री क्या होगी, सैलरी जो है हमारे लिए ड्यू हो चुकी है, तो ये हमारे लिए क्या होगी, इसकी एंट्री। सैलरी क्या है हमारे लिए, एक्सपेंस है। आउटस्टैंडिंग सैलरी मतलब हमें पे करनी है, तो ये हमारी क्या होगी, लायबिलिटी। तो एक्सपेंस बढ़ा तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, क्यों, क्योंकि लायबिलिटी में पे करनी है और लायबिलिटी इंक्रीज हो चुकी है, हमारे पास ऑब्लिगेशन आ चुका है, तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी या सैलरी टेबल, ये हमारी एंट्री होगी। सेकंड क्या होता है, प्रीपेड एक्सपेंस। कुछ भी एक्सपेंस अगर हमने जो प्रीपेड, चलो ये हम थोड़ा बाद में थोड़ा एडवांस लेवल का हो जाएगा, इसको हम बाद में थोड़ा डील करेंगे, अभी थोड़ी बेसिक बेसिक ही रहने देते हैं। अब लास्ट में अब हम एक ओवरव्यू ले लेते हैं किसका, फ्लो ऑफ अकाउंटिंग। तो फ्लो ऑफ अकाउंटिंग क्या है चलती है। पहला क्या होता है, ट्रांजैक्शन अकर। फॉर एग्जांपल कुछ भी सेल या परचेज करी हमने, पहले ट्रांजैक्शन अकर होती हैगी, ठीक है, सेल करी है, परचेज करी है, उसकी क्या होगी, पेमेंट होगी, रिसीट होगी, तो ट्रांजैक्शन अकर। उसके बाद क्या बनती है हमारी जर्नल एंट्री। तो अभी कुछ टाइम तक हमारा फोकस किस पे रहेगा, जर्नल एंट्री पे। फिर उसके बाद क्या होता है, लेजर पोस्टिंग। फिर क्या होता है, ट्रायल बैलेंस, देन एडजस्टमेंट एंट्री पास होती है, फिर हमारे फाइनेंशियल्स बनते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो ये हमारा होता है फ्लो ऑफ अकाउंटिंग। तो चलो आज हम रिवाइज करते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने पढ़ी डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग की, अकाउंटिंग होती क्या है, मतलब सॉरी, डेफिनेशन ऑफ असेट, लायबिलिटी, इनकम एंड एक्सपेंस। तो असेट क्या होती है, जिस जो रिसोर्सेज जो कंट्रोल बाय द बिजनेस होती है, जिससे फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट मिलता हो, और कॉस्ट जो उसके हम मेजर कर सकते हो, वो हमारे लिए असेट होती है, ठीक है। इसके हमने एग्जांपल देखे, जैसे कि लैंड है, कंप्यूटर है, इससे जो हमें फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट मिलते हैं, तो ये हमारे लिए क्या हो गई, ये हमारे लिए हो गई असेट। हमने भी पढ़ा इनकम क्या होता है, जो कि स्पेसिफिक पीरियड में अर्न की जाती है, लाइक रेंट इनकम, ये हमारे लिए क्या हो गई, ये हो गई इनकम। फिर हमने पढ़ा कि एक्सपेंस क्या होते हैं। एक्सपेंस में हमने देखा डायरेक्ट एक्सपेंस, जिसके लिए हमने वेजेस एंड सैलरी के लिए हमने एग्जांपल लिया। फिर हमने देखा कि लायबिलिटीज क्या होती है, वो ऑब्लिगेशन जिसका बेनिफिट हमें मिल गया बट अभी तक हमने उसके लिए पे नहीं किया है। फॉर एग्जाम्पल हमने क्रेडिट पे कुछ परचेज किया है, तो हमने परचेज किया तो उसके लिए हमारी लायबिलिटी अक्कर हो जाती है कि फ्यूचर में उसको हमें पे करना है, तो उसके लिए हम जो अपनी लायबिलिटी को खड़ा कर लेते हैं, लाइक क्रेडिटर, ठीक है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। तो हमने देखा कि हमारे पास तीन वो होते हैं, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। रियल अकाउंट मेनली डील करता है किससे, असेट्स एंड लायबिलिटी से। नॉमिनल अकाउंट डील करता है किससे, एक्सपेंस एंड इनकम से। एंड थर्ड वन क्या होता है हमारे पास, पर्सनल अकाउंट। तो जो हमारा रूल होता है, डेबिट वर्ड्स कम्स इन, क्रेडिट वर्ड्स गोज आउट, ये हमारे लिए किसके लिए होता है, रियल अकाउंट के लिए, कि डेबिट वर्ड्स कम्स इन, क्रेडिट वर्ड्स गोज आउट। हमने अगर मशीनरी कैश में परचेज करी है, तो हमारे पास आया क्या है, मशीनरी, गया क्या है, कैश, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। फिर हमने बढ़ा गया बाद में, और रियल अकाउंट हो गया, नॉमिनल अकाउंट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम। तो अगर हमने सैलरी पे करी है, तो सैलरी हमारे लिए एक्सपेंस हो गया, तो इसकी एंट्री हम सिंपल पास करेंगे, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। तो हमारे पास एक्सपेंस बढ़ गया है, तो एक्सपेंस क्या हो जाएगा, डेबिट, और हमारे पास से गया क्या है, कैश, तो कैश क्या हो जाएगा, क्रेडिट। थर्ड हमने देखा कि क्या होता है, पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। पेड कैश टू राम, तो राम क्या हो गया, रिसीवर, तो टू कैश अकाउंट, ये हमारी क्या होगी, पर्सनल अकाउंट की। फिर हमने इसमें ताकि ना उलझे, तो हमने देखा कि ये हमें याद होना चाहिए, पता होना चाहिए, ये भी चीज है। बट मेन हम जो भी एंट्रीज करेंगे वो किसके हिसाब से करेंगे, मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से। जैसा कि हमें पता है कि अकाउंटिंग क्या है, डबल एंट्री सिस्टम है, जिसके टू एस्पेक्ट होते हैं, फर्स्ट वन इज डेबिट एंड सेकंड वन इज क्रेडिट। तो असेट एंड इनकम, असेट एंड एक्सपेंस जब भी बढ़ेंगे वो डेबिट होंगे, एंड जब भी घटेंगे तो क्या होंगे, डिक्रीज, जब भी होंगे तो वो हो जाएंगे हमारे क्रेडिट। ऐसे ही इनकम एंड लायबिलिटी जब भी बढ़ेंगी तो क्या होगा, क्रेडिट, एंड जब भी घटेंगे, जब भी क्या होगा, डेबिट होगा। इसके हिसाब से हम अपनी अकाउंटिंग करेंगे। तो उसके लिए हमने कुछ एग्जाम्पल्स लिए, लाइक कुछ छोटे छोटे से एग्जाम्पल पढ़े लिए हमने। कैश इंट्रोड्यूस बाय ओनर कैपिटल,
तो कैपिटल इंट्रोड्यूस करिए, तो जैसे कि हम मानते हैं कि भाई जो बिजनेस है वो सेपरेट होता है उससे बिजनेस, तो बिजनेस के लिए जो कैपिटल इंट्रोड्यूस की गई है वो एक लायबिलिटी होती है। तो कैश आया है और लायबिलिटी हमारी इंक्रीज हो गई है, तो कैश अकाउंट डेबिट, एसेट बढ़ी है, लायबिलिटी भी बढ़ी है टू कैपिटल। फिर सेकंड हमने पढ़ा कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, एक एसेट बढ़ी है दूसरी एसेट घटी है, तो बैंक बढ़ा है कैश घटी है, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। थर्ड परचेज गुड्स फॉर कैश, तो हमने क्या करा है, परचेज किया है गुड्स किसमें, कैश में, तो परचेज अकाउंट डेबिट क्यू, परचेज हमारे लिए क्या है, हमारे लिए एक्सपेंस है, तो जब भी एक्सपेंस बढ़ेगा तो डेबिट टू कैश। पेड रेंट, रेंट हमारे लिए क्या है, एक्सपेंस है, टू कैश, एसेट घटी है। सोल्ड गुड्स फॉर कैश, तो हमारे लिए क्या आ जाएगा, कैश अकाउंट टू सेल्स, और अगर ये हमने उधारी पे लिया, उधारी पे बेचा तो डेट अकाउंट डेबिट टू सेल्स। फिर उसके बाद हमने देखा क्या, फ्लो ऑफ अकाउंटिंग। तो ये क्या होता है, सबसे पहले ट्रांजैक्शन अकर होती है कि कुछ भी हमने परचेज किया है, सेल किया है, तो वो, एंड फिर क्या होता है, जर्नल एंट्री पास होती है, फिर उसकी लेजर पोस्टिंग होती है, फिर उससे ट्रायल बैलेंस बनता है, कुछ एडजस्टमेंट एंट्री होती है जो पास होती है, एंड उसके बाद हमारे जो है फाइनेंशियल्स बनते हैं, लाइक ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट। तो आज की क्लास हम यहीं पर ही समाप्त करते हैं। होप सो आपको सब कुछ समझ में आया हो जो भी मैंने बताया है, और आगे इसी को कंटिन्यू करेंगे, और इसी तरीके से हम जो अपनी अकाउंटिंग पढ़ेंगे और इसको इजी बना लेंगे। थैंक यू सो मच।